अक्सर रोज अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल यानी कि शराब छिड़कता है ताकि शराब की बदबू में उसकी और उसके कुत्ते की गंध छुप जाए। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छे से साफ करता है और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाटब में सिमट कर बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से बेहद डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वे दूर से भी इंसान की खुशबू पा लेते हैं। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है क्योंकि वो पूरी दुनिया में 8% से भी कम लोगों में आता है जिनकी बॉडी में एक स्ट्रांग एंटीबॉडी है जो वायरस को रोक लेती है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की खाली सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और उसका नन्हा बच्चा भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है, उसकी पत्नी और बेटी की। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं और इस नई दुनिया में भी बैलेंस जरूरी है। बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं, लेकिन अभी भी उसे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है ताकि ज़ॉम्बी को वापस इंसान बनाया जा सके। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। यह उसकी आखिरी उम्मीद है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हाल चाल पूछता है, जैसे हाय आज कैसे हो। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी, शायद कोई इंसान या फिर कुछ और। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, चिल्लाता है, अरे सम नहीं रुक, लेकिन कुत्ता नहीं मानता। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था क्योंकि हर कोने में खतरा छिपा लगता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा, सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए। मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था। लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह जानता था कि मौत कितनी भयानक आने वाली है। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। वे अंधेरे में छिपे हुए थे, लेकिन उनकी सांसें और हलचल सुनाई दे रही थीं। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था, कांप रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जैसे कोई पीछे
से आ रहा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड जाग चुका था और हमला करने को तैयार था। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर गिरकर घायल हो गए, क्योंकि वे धूप से जलते हैं। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को बहुत डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया ताकि अगली बार वह उन्हें जिंदा पकड़ सके और अपना इलाज टेस्ट कर सके। यह घटना विल के लिए एक बड़ा सबक थी। अकेलेपन में भी प्यार और खतरा दोनों साथ चलते हैं। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया, सांस रोककर इंतजार करने लगा। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए थे, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल ज़ॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रही थी, उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, यह किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही विल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, यह सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वह विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में यह एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। विल के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब विल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जान में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें गायब हो रही थीं। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बड़े पैमाने पर हमला होने वाला हो। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज पूरी तरह डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जान घायल है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण है वह जर्मन शेफर्ड, जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है। ये जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी है, उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर ना जाए। वह कुत्ता विल के लिए ढाल बन जाता है, खुद को बीच में डालकर हमला झेल लेता है। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। वो पीले पड़ रहे थे और मुंह में भी जानलेवा लक्षण नजर आने लगे, जैसे फोम निकल रहा हो। विल का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोंट दिया, उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था, उसे डर से बचाया था। लेकिन इसी समय विल को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। दर्द, गुस्सा और अकेलापन सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहा था। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। कांच के टुकड़े उड़ रहे थे। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है, तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ का लीडर ज़ॉम्बी किंग उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस विल के सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी। ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से घेर चुके थे, उनकी दहाड़ें गूंज रही थीं। लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। रोशनी इतनी तेज थी कि ज़ॉम्बीज़ भी एक पल के लिए रुक गए। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। पट्टी साफ सुथरी थी, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से की हो। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ ही। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों
से कैसे बात की जाए। उसका गला सूख गया था, शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी, वो आवाजें जो विल रोज दोपहर को रेडियो पर छोड़ता था। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मो जाने का सोच रही थी क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। वहाँ बचे हुए लोग संगठित होकर रह रहे हैं, कोई वायरस नहीं फैल रहा। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। हर दिन अकेलापन, हर रात डर, सब कुछ अकेले झेलना पड़ रहा था। निराशा में विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं, असल में हजारों लोग। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। असल में दो, एक औरत और एक बच्चा। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, वहाँ सुरक्षित है, वहाँ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पर विल ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी लैब, उसका घर, उसका इलाज सब यहीं है। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल जॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस जॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों जॉम्बीज की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। हर तस्वीर पर तारीख, लक्षण और एक्सपेरिमेंट का नोट। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। पुरानी आदत। एना ने फिर विल को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उसे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसके घर की ओर बढ़ रहे थे, सैकड़ों, हजारों की संख्या में। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए जो उसने घर के चारों ओर लगाए थे। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज बम धमाकों में मारे जा चुके थे। धुआं, आग और चीखें, सब कुछ एक साथ। लेकिन यह जीत नहीं थी, बस एक पल की राहत। लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और सीधे जमीन से उठाकर मेज पर फेंक देता है। असहाय विल बेरहमी का शिकार बनता है। दर्द से चीख निकलती है, लेकिन आवाज दब जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, तभी विल जल्दी से पास से एक राइफल उठा लेता है। पर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं, जैसे वह समझदार हो गया हो। विल इधर उधर निशाना साधता है। विस्फोट से ज़ॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है। धुआं और आग सब जगह फैल जाती है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। विल जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। बच्चा रो रहा था, लेकिन एना ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज ना करें। वह पिस्तौल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, सांस रोकर निशाना साध रहा था। लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी। 1, 2, 3 ज़ॉम्बी गिर जाता है, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी, जैसे पूरी सेना आ रही हो। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था, जैसे वे संगठित हो गए हों। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। वे सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैनाडोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। उसकी आंखें सामान्य हो रही थीं, त्वचा में रंग लौट रहा था। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। उनकी दहाड़ें घर की दीवारें हिला रही थीं। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। शायद यह एक संकेत था या बस एक याद। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के
शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था। मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था, दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। जाओ, दुनिया को बचा लो। तभी जॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े होकर गिरे। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे जॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी। वह खुद को उनके बीच फेंक देता है, ग्रेनेड फटता है, धमाका होता है और सब कुछ खत्म। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम।